हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। मित्रों, आज जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं वह है मेवाड़ का इतिहास। इसमें हम सिसोदिया वंश पर चर्चा कर रहे हैं, सिसोदिया वंश का भाग 7। आज के इस टॉपिक में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वह टॉपिक होगा राणा कर्ण सिंह और जगत सिंह प्रथम के बारे में। दो शासकों पर आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि जो रीट का जो पेपर हमारा हो रहा है, उस रीट के पेपर में एक टॉपिक है सिलेबस में, उसमें है मुगल राजपूत संबंध। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगल वंश की जो स्थापना है दिल्ली में होती है 1526 में। बाबर के द्वारा मुगल वंश स्थापित किया जाता है। अब हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम 1526 के बाद जो शासक हुए हैं वही शासक राजस्थान के हमें देखने हैं कि जिनका मुगलों से कोई संबंध रहा है। इससे ज्यादा शासकों को देखने की आवश्यकता हमें नहीं है। यह टॉपिक रीट की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। आपको यह ध्यान रखना है कि राणा कर्ण सिंह और राणा जगत सिंह प्रथम को जो आज इस वीडियो क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं, उनके लिए किसी प्रकार की गाइड, कोई नोटबुक या कोई बुक देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको पूरा सफिशिएंट मैटर जो है वो यहां आपको मिल जाएगा। और यदि एक बार में आपके समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप इसको फिर से वीडियो को सुन के आप उसको समझ सकते हैं। और नोट्स के लिए आपको नोट्स जो है यहाँ स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनको अपनी नोटबुक में उसको उतार सकते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारे आज के अति महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि रीट ही नहीं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल से लेके आरएएस तक का, उस सभी एग्जाम्स में यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आओ हम लोग बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास में सिसोदिया वंश के दो शासक। उसमें सबसे पहले बात करेंगे राणा कर्ण सिंह पर। 26 जून 1620 को राणा अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के दिन ही इन्हें यानी कि राणा कर्ण सिंह को शासक बना दिया गया था, क्योंकि शासक का पद कभी खाली रखा नहीं जाता है। राणा कर्ण सिंह का जन्म 7 जून 1584 ईस्वी को हुआ था। राणा कर्ण सिंह जो हैं वो मुगल वंश में मनसब प्राप्त करने वाले प्रथम मेवाड़ी शासक थे, यानी कि मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल दरबार के अंदर मनसब का सम्मान प्राप्त किया था। यह सम्मान इनको जहांगीर के द्वारा दिया गया था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक जहांगीर बन चुका था और मुगल मेवाड़ संधि जो अमर सिंह प्रथम से की थी वो जहांगीर ने ही की थी। तो जहांगीर के पुत्र शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया था, उसके विरुद्ध संघर्ष करने को वह तैयार हो गया था राज्य के लिए। राणा कर्ण सिंह जो हैं उनके दिमाग में विचार यह आया था कि आगामी जो शासक है मुगल वंश का वह शहजादा खुर्रम ही होगा। शहजादा खुर्रम जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। इसलिए राणा कर्ण सिंह ने एक प्लान तैयार किया कि शहजादा खुर्रम को विद्रोह के दौरान क्यों ना मैं इसकी सहायता कर दूं और आगामी दिनों में मेवाड़ के लिए जरूर इससे कोई ना कोई लाभ प्राप्त किया जाए। लेकिन राणा कर्ण सिंह की जो योजना थी उस पर उनकी मृत्यु हो जाने के कारण पानी फिर गया। राणा कर्ण सिंह ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ काम लिया। शहजादा खुर्रम को अपने दरबार में, अपने शासन में शरण भी दी और उसे दक्षिण के रास्ते से निकाल भी दिया। कहने का अर्थ यह हुआ कि राणा कर्ण सिंह ना तो शहजादा खुर्रम के बुरे बने और ना ही जहांगीर के बुरे बने। शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध 1622 ईस्वी के अंदर विद्रोह किया। शहजादा खुर्रम का विद्रोह का कारण राज्य को प्राप्त करना ही ज्यादातर इतिहासकार बताते हैं। राणा कर्ण सिंह ने शहजादा खुर्रम को विद्रोह के दिनों में पहले देलवाड़ा हवेली में और फिर पिछोला झील के जो जगमंदिर महल है उसके अंदर शरण दी थी। राणा कर्ण सिंह और शहजादा खुर्रम ने आपस में एक दूसरे की पगड़ी बदलकर भाईचारे को प्रकट किया था, एक दूसरे का सम्मान किया था कि भविष्य में वो एक दूसरे का सहयोग जरूर करेंगे।
और राणा कर्ण सिंह ने खुर्रम को मांडू के रास्ते से रवाना भी कर दिया था। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ना तो खुर्रम के बुरे बने और ना ही जहांगीर के बुरे बने थे। शहजादा खुर्रम ने गफूर खां बाबा की मजार का निर्माण उदयपुर के अंदर करवाया था। अब प्रश्न अपना होता है कि गफूर खां बाबा की मजार कहाँ स्थित है, तो वो है उदयपुर में, जिसके निर्माता माने जाएंगे शहजादा खुर्रम। राणा कर्ण सिंह जो है स्थापत्य कला के अंदर भी रुचि रखा करते थे। स्थापत्य कला की रुचि के तहत उन्होंने उदयपुर में दिलखुश महल, कर्णविलास और बड़ा दरी खाना बनवाया था। जगमंदिर महल जो कि पिछुला झील में स्थित है, वह उदयपुर में स्थित है। इस महल के निर्माण का प्रारंभ राणा कर्ण सिंह ने किया था, लेकिन यह जगमंदिर महल जो बन के कंप्लीट हुआ था वह जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। 1628 ईस्वी में राणा कर्ण सिंह की मृत्यु हो गई। राणा कर्ण सिंह की जो योजना थी वह फेल हो गई। राणा कर्ण सिंह मेवाड़ के लिए जो कुछ करना चाहते थे वह नहीं कर पाए। राणा कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम से पहले 2 मिनट की चर्चा हम यहाँ पर कुंवर भीम सिंह पर करेंगे। कुंवर भीम सिंह जो थे वो राणा अमर सिंह प्रथम के छोटे पुत्र थे, यानी कि कर्ण सिंह के भाई थे। शहजादा खुर्रम के ये मित्र और परामर्शदाता थे। जहांगीर ने इन्हें राजा की उपाधि देकर बनास नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह इन्हें भेंट में दिया, और भीम सिंह ने जो टोडा को अपने जो राज्य था वो बनास नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसका राजधानी बनाया था, और एक नगर जिसे राजमहल नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि देवली टोंक में स्थित है वर्तमान में, उसकी स्थापना की। और यह जो है बीसलपुर जो बांध है उसके पास स्थित यह नगर है। बीसलपुर बांध जो देवली टोंक में बना हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 3rd ग्रेड का एक एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो पूछा था वह बीसलपुर गांव के नाम से पूछा, यानी कि है तो फेमस, जो गांव फेमस है वो बीसलपुर नाम से है, और वहां जो बांध बना हुआ है उसे बीसलपुर बांध कहा जाता है। जैसे कि यहाँ बात होती है कि एग्जामिनर जो है वो विद्यार्थी का रटाफिकेशन कभी भी चेक नहीं करता है, वो उसका IQ जो है वो उसकी फास्टिंग या उसकी जो अवधारणात्मक जो क्षमता है उसकी जांच भी की जाती है। तो एग्जामिनर ने यह देखा कि वह बीसलपुर बांध ने पूछ करके बीसलपुर गांव के बारे में पूछा। आंसर वो टॉक होना था मित्रों, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो रटाफिकेशन पर थे, जो जिन्हें बांध के बारे में पता था, वो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा असमर्थ रहे थे। अब हम चर्चा करते हैं राणा जगत सिंह प्रथम की। जगत सिंह प्रथम जो कि 1628 से 52 तक शासक मेवाड़ के रहे थे। कर्ण सिंह के ये पुत्र थे, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वह 28 अप्रैल 1628 को हुआ था। जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के शासन प्रबंध में एक उनका बड़ा ही योगदान माना जाता है। जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ के शासन प्रबंध में दोहरी नीति का अनुसरण किया था, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें प्रथम नीति थी राजनीतिक एकीकरण। इसका अर्थ यह है कि मेवाड़ के जो आसपास के छोटे छोटे जो राज्य थे उन सभी राज्यों को मिलाकर मेवाड़ का विस्तार करना चाहा था। और दूसरी जो नीति थी, मुगल शासक शाहजहां से किसी प्रकार का बैर नहीं रखना। उसने शाहजहां से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। लेकिन शाहजहां का मेवाड़ में दखल हुआ, और दखल के पीछे जो कारण था वह था राणा जगत सिंह के द्वारा मुगल मेवाड़ संधि, जो कि 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई थी, उसका उल्लंघन करना। उसके उल्लंघन के तहत उसमें एक विशेष संधि जो थी वह यह थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत करवाई, और मरम्मत करवाना ही उस संधि का उल्लंघन था। इस संधि के उल्लंघन के कारण शाहजहां को मेवाड़ के राजनीतिक माहौल में दखल देना पड़ा, और दखल की स्थिति यह रही कि देवलिया प्रतापगढ़ जो है वहाँ का जो शासक था जसवंत सिंह,
और उसके पुत्र मानसिंह जो है उसको राणा जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ बुलवाकर उनकी हत्या करवा दी थी। रीजन यह है कि राणा का जो प्रभाव है वह प्रतापगढ़ पर थोड़ा शिथिल पड़ रहा था, तो अपने प्रभाव को जमाए रखने के लिए मेवाड़ का प्रभाव प्रतापगढ़ पर बना रहे, इसलिए उसने इनकी हत्या करवा दी थी। और शाहजहां जो है उसने बकायदा मेवाड़ की राजनीति में दखल देते हुए जो प्रतापगढ़ है उसे मेवाड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि जसवंत सिंह का जो छोटा पुत्र था उसका नाम था हरि सिंह, उसने यह शिकायत शाहजहां से की थी और शाहजहां ने उसकी शिकायत पर अमल करते हुए इस प्रकार की यह कार्रवाई की थी। अब यह एक कन्फ्यूजन हम आपका दूर करना चाहेंगे कि शहजादा खुर्रम जो है उसे शाहजहां की उपाधि किसने दी। तो मित्रों, यहां पर दो मत हैं। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि खुर्रम को शाहजहां की जो उपाधि है वह राजपूतों के द्वारा बादल महल में दी गई थी, लेकिन भारतीय इतिहास की ज़्यादातर जो किताबें हैं वह यह कहती हैं कि शहजादा खुर्रम को शाहजहां की जो उपाधि है वह जहांगीर ने दक्षिण अभियान के दौरान दी थी। अब हम बात करते हैं कि जगत सिंह प्रथम का मेवाड़ स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा था। तो मेवाड़ स्थापत्य कला में जो योगदान रहा था जगत सिंह का वह बहुत महत्वपूर्ण रहा था। उसने भी काफ़ी स्थापत्य कला के उदाहरण इतिहास के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे एक मंदिर जिसे धाय माँ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम की जो धाय माँ थी नोजूबाई उसके द्वारा करवाया गया था। अब यह हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ विद्यार्थियों के मन में बात हो सकती है कि धाय माँ कौन होती है, क्योंकि धाय माँ शब्द आते ही एक ही महिला का नाम हमारे यहाँ दिमाग में काफ़ी बच्चों के आता है, पन्ना धाय। लेकिन मित्रों, ध्यान रखना आप कि धाय माँ जो होती है वह राजकुमारों को दूध पिलाने का काम किया करती थी, स्तनपान कराने का काम करती थी। उसके पीछे विचार जो था वो यह था कि धाय माँ जो है ये स्वामी भक्त, राष्ट्रभक्त हुआ करती थी, और जब राजपूतों के रक्त में किसी स्वामी भक्त महिला का जब दूध जाएगा तो वह जो राजकुमार है उसे एक संस्कार मिलेगा राष्ट्रभक्ति का, उसे एक संस्कार मिलेगा अपने स्वामी भक्ति का, और वह क्या है कि राष्ट्र की सेवा बड़े तन मन से कर पाएगा। इसलिए धाय माँ जो हैं उन्हें दूध पिलाया करती थी। तो यहाँ जगत सिंह प्रथम की जो धाय माँ थी नोजूबाई, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। अब एक मंदिर जिसे जगदीश विष्णु मंदिर, जिसे जगन्नाथ राव मंदिर भी कहा जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 1650 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह मंदिर जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर की जो बनावट की शैली है वह पंचायतन शैली है, जिसे नागर शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के जो वास्तुकार थे वो मुकुंद भाना और उनके पुत्र थे। इस मंदिर निर्माण जो हो रहा था यह अर्जुन के नेतृत्व में हो रहा था। प्रसिद्ध लेखक कृष्ण भट्ट के द्वारा एक प्रशस्ति, जिसे जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहा जाता है, उसे लिखा गया और उसे जगदीश विष्णु मंदिर, जिस मंदिर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें उत्कीर्ण करवाया गया था। हम आपको यहाँ बता दें, प्रशस्ति का जो अर्थ होता है इसमें शासक की प्रशंसा होती है। उस शिलालेख पर जिस भी शासक की प्रशस्ति लगी हुई है उस शासक का जो राजनीतिक जीवन है उसकी प्रशंसा उसके अंदर लिखी गई होती है। तो इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है इसकी जो रचना की है वो कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई है। पिछुला झील के पास स्थित है मोहन मंदिर। इस मोहन मंदिर का निर्माण भी जगत सिंह प्रथम ने ही करवाया था, लेकिन इसके पीछे जो निर्माण के पीछे जो उद्देश्य था वह सिरोही विजय थी। सिरोही विजय के उपलक्ष्य में मोहन मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा हुआ था। अब ये प्रश्न आपका यहाँ क्या बन सकता है कि मोहन मंदिर का जो निर्माण है वो किस लिए करवाया गया, तो वो था सिरोही विजय के उपलक्ष्य में। रूप सागर तालाब जो कि वो भी उदयपुर में है, और जनाना महल जो जगमंदिर महल में बना हुआ है, इनका निर्माण भी जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाए गए। जगत सिंह प्रथम
कुशल स्थापत्य कला संरक्षक के रूप में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन एक दानदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। जगत सिंह प्रथम के द्वारा कल्प वृक्ष, सप्त सागर, रतन धेनु और विश्व वृक्ष का दान किया गया था। और कृष्ण भट्ट जो हैं, जो कि महान लेखक थे, उन्हें भैंसड़ा गांव जो है जगत सिंह प्रथम ने दान किया था। 10 अप्रैल 1652 में राणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। आज की चर्चा का जो हमारे 2 शासक थे, 2 बिंदु हमने रखे, एक तो कर्ण सिंह और एक रखा हमने जगत सिंह प्रथम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक मैंने आपसे कहा कि आप बिल्कुल विश्वास के साथ इन्हें पढ़िए। इन्हें नोट्स यहाँ से आप स्लाइड्स में से आप बना सकते हैं। आपको किसी प्रकार की किसी बुक की आवश्यकता 100% रूप से नहीं रहेगी। इसके बाद भी यदि कोई आपको कोई समस्या कोई आती है तो आप हमसे हमारे द्वारा जो दिए गए नंबर हैं उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं। हम लोग उसमें ज़रूर आपके आंसर उसमें देंगे। सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार देख रहे हो तो वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ इस लॉकडाउन के समय में मिल सके और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम रीट की तैयारी के लगभग सभी टॉपिक के वीडियोस आपको बना के देते रहें। आज का यह टॉपिक जो हमारा मेवाड़ के कर्ण सिंह और जगत सिंह प्रथम पर था। अगला टॉपिक किसी अगले सब्जेक्ट पर हम लोग बनाएंगे और उसके साथ जल्दी ही हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।